नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से दोस्तों चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों के एग्ज़ाम सेंटर जो हैं जारी हो चुके हैं और सभी को पता लग गया कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर जो है कहाँ गया, किस ज़िले में गया है और किस शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम है और किस डेट में हमारा एग्ज़ाम है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी भी आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर जो है दोस्तों बदला जा सकता है। आपने देखा होगा एग्ज़ाम स्टेटस स्लिप में कि उसमें नीचे लिखा है एक पॉइंट कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है कभी भी बदला जा सकता है। कंडीशंस को देखते हुए, मतलब अगर वहाँ पे बच्चों की उपलब्धता जो है ज़्यादा हो गई और अगर सेंटर कम है तो आपका सेंटर बदला जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये इसका इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपना जो है एक डिटेल्स मेंशन कर दी है कि अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है अगर बच्चे वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं तो एग्ज़ाम सेंटर को अभी भी चेंज किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन ये बहुत कम ही रेयर केस में होता है, तो इस बात को लेके जो दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका एग्ज़ाम सेंटर अगर फिक्स हो गया तो फिक्स हो ही गया है 99%। 1% चांस का रहता है, लेकिन वो भी नहीं होता है। दूसरा क्या है कि आपका एग्ज़ाम कॉलेज जो है वो आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपका कॉलेज कौन सा है। और दूसरा क्या है, एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों सभी के ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो भी हुआ तो उसमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम सेंटर के लिए एग्ज़ाम के लिए नहीं मिला दोस्तों। लेकिन इस बार क्या है, 60,244 भर्ती में क्या हो रहा है कि बहुत कुछ अलग ही देखने को आप सभी को मिल रहा है। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में लगभग 90% लोगों का सेंटर जो है दोस्तों होम डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है और होम डिस्ट्रिक्ट में ही गया है। महिलाओं का खास तौर से जो है होम डिस्ट्रिक्ट में गया है, बाकी पुरुष भाई बहन है उनका भी होम डिस्ट्रिक्ट में ही गया है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ गया है। दूसरा क्या है कि अधिकतर, लेकिन बहुत से भाई बहन हमारे जो हैं जिनका सेंटर लगभग 200-250 किलोमीटर के दायरे में भी गया है। अब इन्होंने किस प्रकार सेंटर डिसाइड किया है कुछ क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत सबसे अच्छी ये बात हो रही है कि एग्जाम जो है आपका होम डिस्ट्रिक्ट में इस बार करा रहे हैं। अब होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम करा रहे हैं तो इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि आप लोग खुद समझदार हैं कि सभी एग्जाम देंगे जहां तक, ठीक है। क्योंकि 95% लोग या 90% लोग लगभग जो है एग्जाम इस बार देंगे, क्योंकि बहुत से कम ही लोग जो है एग्जाम को छोड़ेंगे। तो इसलिए जो है इस बार एग्जाम में प्रेजेंट जो भी आपकी बहुत 100 जो है होने वाली है, बहुत ज़्यादा होने वाली उपस्थिति। दूसरा क्या है कि अब एग्जाम जो है मैंने बताया है कि आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में होने वाला है और 17 को 2 शिफ्टें और 18 को 2 शिफ्टें। उसमें आपका जो स्टेटस शो हो रहा है उसमें टाइमिंग भी शो हो रही है और जो है डेट भी शो हो रही है। तो दोस्तों, अब 17 में किसका एग्जाम है और 18 में किसका एग्जाम है, किसको कितना फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि 4 शिफ्टों में एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल जरूरी है और नॉर्मलाइजेशन होगा भी। तो अब किस शिफ्ट में जो है एग्जाम है और किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का किसका फायदा होगा, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का जो है क्या है खेल होता है कि सबसे पहले जो है जिन भाई बहनों का अगर एग्जाम जो है 17 को पहली शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा उन्हीं को होगा। अगर दूसरी शिफ्ट में भी एग्जाम 17 को है तो उन्हें भी मतलब नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। लेकिन जिन भाई बहनों का अगर 18 को एग्जाम है फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में, तो जो है उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा कुछ कम मतलब चांस लग रहे हैं देखने के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है आप सभी को पता है कि 17 को जो भी एग्जाम होगा तो जो बच्चे पेपर दे के आएंगे उसी पैटर्न के आधार पर जो है आपका सेकंड पेपर आएगा और उसी पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन आपसे जो है 18 वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया लग जाता है कि उस पैटर्न के हिसाब से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए किसी रीजनिंग का क्वेश्चन है तो जो उसमें क्या है कि डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया तो उसी पैटर्न के अनुसार पूछा जाएगा। उसमें डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर सकते हैं या फिर नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन है तो उसमें केवल संख्याएं चेंज कर सकते हैं, बाकी डायरेक्शन और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन उसी टाइप के रहेंगे। अगर प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो अगले पेपर में भी प्रॉफिट और लॉस से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के अगर सीरीज के 4 क्वेश्चन पूछे गए तो अगले पेपर में भी 4 क्वेश्चन रीजनिंग सीरीज के ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चीज होती आई है। तो दोस्तों, इसलिए जो है जो दूसरा एग्जाम होगा या दूसरे दिन 18 तारीख को एग्जाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर जो है आपको कम मिलने वाले हैं। अच्छा,
अब क्योंकि जो क्या है कि अगर आप मान लीजिए 17 को एग्जाम दे के आएंगे, 17 को एग्जाम दे के आएंगे तो 18 के लिए आप जो 18 में बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको एक दिन का समय मिलेगा और एक रात्रि का समय मिलेगा। तो एक रात्रि में बच्चे जो है बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं कि किस प्रकार का एग्जाम आया है, तो उस प्रकार के उस लेवल के हमें उस टाइप के क्वेश्चन हमें तैयार करके जाने चाहिए। इसलिए दोस्तों जो है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है कम बढ़ होते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर 17 का जो है शिफ्ट का एग्जाम हार्ड आया और 18 की शिफ्ट का एग्जाम सरल आया, तो फिर जो है क्या है कि 17 को जो है 18 को नॉर्मलाइजेशन मतलब कम मिलेगा, और अगर 17 का पेपर सरल आया 18 का पेपर हार्ड आया तो जो है 18 वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा होने वाला। तो ये सारी चीजें जो है डिपेंड्स करती हैं। फिर आपने कितना क्वेश्चन गलत किया है, कितना क्वेश्चन सही किया है, इन सभी का दोस्तों फार्मूला निकाला जाता है। उसी प्रकार से जो है नॉर्मलाइजेशन के नंबर दिए जाते हैं। कितना क्वेश्चन आपने, कितना बैटेज जो है आपका सरल है, कितना क्वेश्चन सही किया है आपने, और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, ये सारी चीजें जो है दोस्तों देखी जाती हैं। और इन सारी चीजों को देखने के साथ ही जो है आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलता है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर को जो है उसमें ऐड किया जाता है दोस्तों। अच्छा, अब क्या है कि आपको तो पता ही है कि 17 और 18 में एग्जाम है, नॉर्मलाइजेशन क्या होना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एग्जाम सेंटर आपका कहाँ गया है और अब बस केवल कॉलेज का इंतजार है। तो कॉलेज दोस्तों आपको जल्द ही क्लियर हो जाएगा कि कॉलेज जो है आपका कहाँ पढ़ने वाला है। अब होम डिस्ट्रिक्ट में बहुत से बच्चों का एग्जाम है, लेकिन बहुत से बच्चों का एग्जाम जो है आपका होम डिस्ट्रिक्ट से अदर भी 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के दायरे में जो है बच्चों का एग्जाम सेंटर गया है। तो उनका जो है क्या चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं जो है चेंज होने का सेंटर। तो दोस्तों चेंज होने का नहीं है। और अब आप सभी लोग पढ़ाई पे क्या फोकस करें। पढ़ाई पे फोकस करने के लिए दोस्तों क्या है कि आप सभी को पता है अब मात्र जो है कुछ ही दिन और कुछ ही घंटे आपके पास बचे हैं एग्जाम देने के लिए। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई दोस्तों, तो आप भी अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लीजिए और अपना एग्जाम देने के लिए जो है रेडी हो जाइए, क्योंकि अब सब कुछ आपके पास आ चुका है धीरे धीरे। एग्जाम सेंटर भी और सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा, जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। अब मात्र क्या आपके पास बचा है, मात्र रिवीजन का वक्त बचा है दोस्तों। अब आपको मात्र रिवीजन करना है और रिवीजन करने के साथ साथ आपको कोई भी अब नोट्स कुछ नहीं बनाना है। बस केवल आपको जितना आपने अभी तक पढ़ा है बस ओनली रिवाइज, ओनली रिवीजन, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर इसके अलावा आप कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको समय बजे जाएगा। हो सकता है एक दो मॉक आप लगा लीजिए, लेकिन बस सबसे ज्यादा रिवीजन कीजिए, जितना भी हो सके। हिंदी, मैथ्स प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फार्मूलाज वगैरह देख लीजिए, और रीजनिंग और आपका जीएस जो भी है, बस आप रिवीजन कीजिए जितना भी हो सके। आप अपना रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और क्योंकि जितना भी आप अगर अब अंत समय में रिवीजन करेंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के समय फटाफट एकदम कंप्यूटर की तरह आपके दिमाग में आते जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने उस दिन पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो मैंने उस समय पढ़ा था, वहां बैठे तब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आप अगर रिवीजन करेंगे तो आपका जो है एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपका भी कोई नंबर वगैरह कम आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं, एग्जाम में आपका नंबर फुल आएगा। आप हिम्मत करके जाइए, हौसला बिल्कुल अपना जो है बुलंद रखिए, हौसले को दोस्तों मत छोड़िएगा, और आप अपना अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, तो जो है आप एग्जाम क्वालिफाई करके ही आएंगे दोस्तों। बस इस बार जो है क्या है कि एग्जाम अधिक से अधिक लोग देंगे, प्रेजेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, अनुपस्थिति लोग बहुत कम रहेंगे, क्योंकि एग्जाम जो है अधिकतर होम डिस्ट्रिक्ट में गया है, गैर डिस्ट्रिक्ट में भी गया है, तो भी वह भी लोग एग्जाम देने जाएंगे और सभी लोगों को एग्जाम देना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।